नमस्कार। टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली नर्सिंग एग्जाम के लिए विज्ञान विषय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ऑब्स्टेट्रिक, उसमें आपके यूपीपीएससी एग्जाम में जो भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश आयोग सेवा के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, उसमें आपका सब्जेक्ट एक डाला हुआ है, टॉपिक डाला हुआ है मिडवाइफरी। तो हम मिडवाइफरी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। मिडवाइफरी में जितने भी आपके क्वेश्चंस, मिडवाइफरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उससे आप इस क्लास के बाद आप अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है? तो ऑब्स्टेट्रिक यानी मिडवाइफरी क्या होता है? तो मिडवाइफरी का क्या होता है? एक प्रेगनेंसी कंडीशन होती है, एक औरत का गर्भधारण का कंडीशन होता है, जिसमें अब गर्भधारण कहां से हुआ? तो गर्भधारण जो होता है वो आपके फर्टिलाइजेशन मतलब दो सेल के मिलने से। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दो सेल के मिलने से क्या हो रहा है? आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देन फर्टिलाइजेशन कहां से होगा? मतलब दो सेल कहां से आएंगे आपके? तो दो सेल जो होता है वो आपका स्पर्म एंड ओवम के मिलने से। तो जो स्पर्म और ओवम हो रहा है, स्पर्म तो मेल रिप्रोडक्टिव से आएगा एंड ओवम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव से आता है। तो हमारे पास जो ओवम होता है तो वो हमारी, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि औरत की गर्भधारण की कंडीशन पढ़ने वाले, तो हम सबसे पहले ओवम के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो ओवम क्या होता है? जो अपना सेल होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? ओवम कहाँ से रिलीज होता है? आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा। तो आज का हमारा उद्देश्य है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से आ रहा है आपका, कैसे होगा, कितने हार्मोन रिलीज होंगे, कैसे प्यूबर्टी आती है, देन उसके बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे आपका प्रेगनेंसी कंसीव होता है, लाइक आपका गर्भधारण एक औरत का कैसे होता है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला आपका आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एक प्यूबर्टी एज में होता है, 14 ईयर की प्यूबर्टी एज में होता है। जो आपका उस साइड फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जितने भी क्वेश्चंस अराइज होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आज तक में बने होंगे, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सारी जानकारियां हासिल कर लेंगे और उसमें से आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? इसमें क्या होता है? दो ऑर्गन का क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, मतलब टू ऑर्गन का चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। एक तो होता है आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नॉर्मल एनाटॉमी, अगर हम थोड़ा सा देखा जाए, पीछे चल के देख लेते हैं, तो ये आपका हो गया है यूट्रस और ये हो गया है आपका फैलोपियन ट्यूब। ये आपका क्या हो गया है? फैलोपियन ट्यूब। ये आपका हो गया है फिम्ब्रियाई। देन ये यूट्रस के पार्ट्स है, ये यूट्रस के पार्ट्स है। ये एक इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर है, ये एक अंदर का ऑर्गन स्ट्रक्चर है एक औरत का। तो ये क्या है आपका? यूट्रस। ये यूट्रस है। यूट्रस की आपकी 3 लेयर बनेंगी, यूट्रस की आपकी 3 लेयर बनेंगी। ये क्या है आपका? फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है आपका? यूट्राइन ट्यूब। तो दो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं दो जगह पे। एक तो आपके यूट्रस में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा और दूसरा आपके यूट्राइन ट्यूब में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो जो आपका यूट्रस में सबसे पहले हमारा दो ऑर्गन में, तो इसका नाम आप एनाटॉमी थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें, तो हमारा पेरीमेट्रियम बोलेंगे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, तो इसकी 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। देन इसके बाद आपके यूट्राइन ट्यूब होते हैं, इसका नाम है ओवरी और ये समझ लीजिए आपका फॉलिकल्स है। ये ओवरी और ये आपके फॉलिकल्स। ये आपका फिम्ब्रियाई हो गया। ये इनके भी अलग अलग पार्ट है, तो ये इसका
एम्पुला हो गया, ये आपका इन्फंडिबुलम हो गया, इंटरस्टिशियल हो गया। तो ये अलग अलग पार्ट है, इन 2 ऑर्गन में हमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ये आपका फंडस हो गया, तो हम सिर्फ एक साइड का पढ़ेंगे, दोनों साइड में हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है फीमेल इंटरनल ऑर्गन, फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। देन इसमें हम क्या क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे हमारा 14 ईयर के बाद प्यूबर्टी आ जाती है। देन उसके बाद हम क्या हो रहा है यहाँ पे मैच्योरेशन, मतलब मेच्योर होना। तो यहाँ से आपके हार्मोन का, तो ये ऑर्गन चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? हार्मोन की वजह से। तो जो भी हमारी प्यूबर्टी आ रही है किसकी वजह से हो रही है? हार्मोन की वजह से। तो इसमें हम हार्मोन पढ़ेंगे तो हमारे कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसमें आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH, आपके 2 ऑर्गन चेंजेस देखने के लिए ओवरी में मिलेगा, रिजल्ट इनटू ओवल्यूशन, मतलब ओवरी में क्या होगा आपका? ओवल्यूशन होगा। और आपका वेजाइनल ब्लीडिंग होगा किसमें? यूट्रस में, जिसकी 3 लेयर बनाई गई थी। तो इसमें कौन कौन से, तो अब ये दोनों ऑर्गन में चेंजेस लाने के लिए, यानी इसमें और इसमें चेंजेस लाने के लिए क्या वर्कआउट करेगा? यहाँ पे आपका हार्मोन, मतलब आपके यूट्रस में और ओवरी में चेंजेस लाने के लिए कौन काम करने वाला है? हार्मोन। तो पहला हार्मोन जो आपका आता है वो क्या है आपका? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा आपका हार्मोन आएगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, ये हार्मोन से ही क्वेश्चन अराइज होते हैं, यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका GnRH जो होता है वो किस में काम आएगा? जो आपका टेस्टिस और ओवरी है, मतलब आपका प्यूबर्टी आ रही है तो आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, यानी टेस्टिस को मैच्योर करने के लिए और ओवरी को मैच्योर करने के लिए। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है आपका? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी गोनैड्स को, यानी कि गोनैड्स को क्या करने के लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। गोनैड्स क्या आ जाएंगे आपके? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएंगे, टेस्टिस एंड ओवरी। नेक्स्ट है आपका, अब सबसे पहले अगर टेस्टिस की बात तो हम नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ मेल का है, यहाँ पे हम मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं। मिडवाइफरी में हम किसका पढ़ेंगे? ओनली फॉर ओनली, सिर्फ और सिर्फ हम औरतों का पढ़ेंगे, औरतों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, उनकी प्रेगनेंसी के बारे में। तो यहाँ पे टेस्टिस का कोई काम नहीं, तो हम एक गोनेड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओवरी। तो ओवरी के बारे में हम देखेंगे तो हमारा ओवरी में कौन से हार्मोन रिलीज होंगे जो मैच्योर करेंगे हमारी प्यूबर्टी को। तो यहाँ पे जो FSH है, यहाँ पे पहला हार्मोन रिलीज होता है आपका FSH, यहाँ पे पहला हार्मोन रिलीज होता है आपका FSH। तो इसको रिलीज करने के लिए, यानी कि इसको मैच्योर करना है अब, क्योंकि एज हो गई 14 ईयर की गर्ल्स, औरत हो गई है यानी शादी हो गई है, तो यहाँ पे उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल लाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपका? FSH। तो कौन मैच्योर करेगा? आपके इस फॉलिकल्स को या इस एग को कौन मैच्योर करने वाला है? FSH। मैच्योर यानी डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट करना, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो कौन आएगा इसको डेवलपमेंट करने के लिए? FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? आपके जितने भी इमेच्योर फॉलिकल्स है, जो आपके एग रखे हुए हैं किसमें? आपकी ओवरी में, यानी आपका जो ओवम रखा हुआ है वो क्या है? अभी मैच्योर नहीं है, वो अभी काम नहीं कर रहा है। उसको काम करने के लिए हम क्या रिलीज करवा रहे हैं? हार्मोन। क्योंकि उस टाइम पे अभी औरत की क्या आ रही है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कब आएगी? जब औरत का पहला महीना आता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के आते टाइम में आपका जब हार्मोन रिलीज होगा, यानी ब्रेस्ट बड्स भी डेवलपमेंट होगा उसी टाइम पे आपका एक्सिलरी हेयर भी ग्रोथ होगा। तो वो सारे हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे अगर औरत का हार्मोन रिलीज होगा तो तभी ये क्या होंगे? फॉलिकल्स भी मैच्योर होंगे, यानी ओवम भी आपका मैच्योर होगा। तो यहाँ पे पहला हार्मोन कौन सा आएगा? FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब हुआ फॉलिकल्स यानी ओवम, इसको हम फॉलिकल्स भी बोल रहे हैं। स्टिमुलेटिंग यानी इसको स्टिमुलेट करना, इसको पिंचअप करना, किस लिए? मैच्योर होने के लिए। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब इसको स्टिमुलेट करने के लिए FSH रिलीज हुआ। कहां से रिलीज हुआ? तो FSH कौन? तो यहाँ पे ये क्या करेगा? हाइपोथैलेमस को क्या करेगा? सिग्नल देगा। ये आपके ब्रेन में होता है जो वर्कआउट करता है हर काम के लिए। आपके ब्रेन में होता है जो
वर्कआउट करता है आपके हर काम में, तो पहला आपका मतलब सबसे पहले ये किसके पास जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास, जो मेन समझ लीजिए एक मेन बॉस है जो क्या करेंगे, सारे चीजों को ऑर्डर करेंगे कितना करना है और कितना नहीं करना। तो यहाँ इस ओवरी के फंक्शन के लिए, इस मैच्योरेशन के लिए, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हाइपोथैलेमस। तो हार्मोन का काम ही होता है कम है तो ज्यादा कर देना, ज्यादा है तो कम कर देना, उसको मेंटेन करके बनाए रखना कौन काम करता है, हाइपोथैलेमस, कि हमारी बॉडी में क्या चीज ज्यादा है और क्या चीज कम है। तो जो हाइपोथैलेमस ऑर्गन का नाम है, ये हमारे ब्रेन में होता है। ये हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा है, एफएसएच। क्या रिलीज कर रहा है, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो एफएसएच है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होगा, इसका कोई और नाम नहीं है। जो एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करेगा, आपके फॉलिकल्स में, यानी आपके फॉलिकल्स को क्या करेगा, मैच्योर करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलिकल्स किसकी वजह से मैच्योर है, एस्ट्रोजन की वजह से। किसकी वजह से मैच्योर हो रहा है, एस्ट्रोजन की वजह से। कहां से आ रहा है आपका एस्ट्रोजन, एफएसएच से। कौन रिलीज करवा रहा है, एफएसएच। तो यानी हाइपोथैलेमस किसको रिलीज किया, किसको सिग्नल दिया, पहले एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या की कि भाई हार्मोन रिलीज करो, फॉलिकल्स को क्या करना है, मैच्योर करना है। तो यहाँ पे गई एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल आया और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करने लगी फॉलिकल्स को मैच्योर करने वाले हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है आपका, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है आपका, एफएसएच जो तो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ और कहां पे वर्कआउट करेगा, आपके ओवरी में। और कहां किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट एंड मैच्योर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। यानी जो आपका ओवम था, इमेच्योर ओवम था, यानी इमेच्योर फॉलिकल था, उसको किस क्या करने में, डेवलपमेंट करने में। देन उसके बाद आपका आता है एस्ट्रोजन जो होता है वो कहां पे, ओवेरियन फॉलिकल में क्या करता है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ में। एंडोमेट्रियल ग्रोथ कहां से हो रहा है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ कहां से हो रहा है आपका, तो एंडोमेट्रियल ग्रोथ जो हो रहा है ये आपकी जो लेयर बनी हुई है, यानी मान लो ये 1 to 2 mm की बनी होती है, 1 to 2 mm की बनी होती है, यहाँ पे ये 1 to 12 mm की बन जाती है 28 डेज के साइकिल में। 28 डेज के साइकिल में एंडोमेट्रियल की ग्रोथ में लेयर होने लगती है। तो पहला इसको बोलते हैं फंक्शनल लेयर, इसको बोलते हैं फंक्शनल लेयर, इसको बोलते हैं ये वाले लेयर को बेसल लेयर, इसको बोलते हैं बेसल लेयर। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे फंक्शनल लेयर, इसको बोलते हैं बेसल लेयर। तो ये फंक्शनल लेयर कहां से बनी, आपके एस्ट्रोजन हार्मोन से। कहां से बनी, आपके एस्ट्रोजन हार्मोन से। तो सबसे पहले कहां से मिला आपका सिग्नल, हाइपोथैलेमस। कहां से मिला, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी को। किस लिए दिया, हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी को। किस लिए दिया, कि भाई हार्मोन रिलीज करो। कौन सा हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी को रिलीज करने के लिए बोला कि एफएसएच रिलीज। किस लिए, मैच्योर करने के लिए। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस में काम आएगा, एस्ट्रोजन आपके जो यूट्रस वाली लेयर है उसमें एंडोमेट्रियल ग्रोथ करने के लिए, मतलब उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन आएगा, एस्ट्रोजन। देन उसके बाद मैंने बताया था कि हार्मोन का काम है कि कम होना या फिर ज्यादा होना, कम होना या फिर ज्यादा होना। तो यहाँ पे मैं समझ गई कि यहाँ पे ये मैच्योर हो गया है, अब इसको क्या काम करना है, अब भाई बंद करना है क्योंकि मैच्योर हो गया है। अब कोई भी नॉर्मल हम एग लेते हैं तो उसका क्या करना है, पहले हम उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसको फोड़ने के लिए भी तो कुछ दिन तक रखते हैं। तो उस टाइम पे ये समझ लो पक गया, बन गया, ठीक है ना, मतलब ये मैच्योर हो गया है। अब इसको क्या करना है, बाहर भी निकलना है, इस ओवम को क्या करना है, बाहर भी रिलीज होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एस्ट्रोजन था वो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन स्टॉप हो जाएगा, एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और क्या रिलीज होने लगेगा, आपका एस्ट्रोजन यहाँ पे नहीं, एफएसएच बंद होकर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या हार्मोन रिलीज करेगी, आपका प्रोजेस्टेरॉन। सुना होगा आप लोगों ने ये भी नाम, प्रोजेस्टेरॉन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है। देन उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन क्या, प्रोजेस्टेरॉन का काम है एंडोमेट्रियल ग्रोथ कराना और क्या करवाना,
प्रोजेस्टेरॉन का जो काम है वो एंडोमेट्रियल का ग्रोथ कराना। तो आपका जो LH है तो रिलीज कहां से हो रहा है, ये भी कहां से रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और किस लिए हो रहा है, फॉर ओवुलेशन के लिए, यानी एग को रिलीज करने के लिए। यहाँ पे हम अपना जो फैलोपियन ट्यूब बनाए थे, यहाँ पे जो हमने एग बनाया था, इसको क्या करने के लिए, रिलीज करने के लिए। यहाँ पे ये मैच्योर हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन बंद हो जाएगा, मतलब हाइपोथैलेमस के पास फिर से जाएगा सिग्नल, और हाइपोथैलेमस बोलेगा FSH स्टॉप हो जाओ और LH को रिलीज करो फॉर द ओवुलेशन। फॉर द ओवुलेशन, ओवुलेशन मतलब बाहर निकलना, रिलीज होना, बाहर आ जाना। तो यहाँ पे ये समझ लो पक गया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आपका आएगा प्रोजेस्ट यानी LH आएगा। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो कहां से रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ओवुलेशन के लिए। किस लिए, ओवुलेशन के लिए। और इसमें इस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, साथ में जो प्रोजेस्टेरॉन है उसके साथ में आपका रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम, यानी साथ में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। लाइक आपका नॉर्मल एक, अगर एग की बात करा जाए, अगर नॉर्मल एग्जांपल के लिए एक एग की बात की जाए, तो नॉर्मल मुर्गी के एग आया, आपने मुर्गी के एग को कुछ दिन तक क्या किया, मैच्योर किया। मैच्योर करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसमें दो चीजें, दो फॉर्मेशन होता है, एक येलो बॉडी होता है और एक व्हाइट बॉडी होता है। एक येलो बॉडी होता है और एक व्हाइट बॉडी होता है, देखा होगा अगर। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो येलो बॉडी है तो वही क्या कहलाया आपका, कॉर्पस ल्यूटियम। मेन स्ट्रक्चर तो, मेन सेल तो वही है। व्हाइट बॉडी है जो एल्बिंकस कहते हैं, उसको व्हाइट बॉडी भी वो बोलते हैं और एल्बिंकस भी बोलते हैं। इसी तरह सेम टू सेम आपका LH यहाँ पे आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और वो क्या बनाएगा आपका, क्या रिलीज, क्या फॉर्मेशन बनाएगा, येलो बॉडी और व्हाइट बॉडी। साथ में वो क्या, कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, येलो बॉडी और व्हाइट बॉडी। जो येलो बॉडी होता है वो रिलीज हो जाता है, और जो व्हाइट बॉडी हो जाता है वो आपके ओवरी में ही रह जाता है, ठीक है ना। और साथ में कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन किस लिए यूज कर, किस काम में आएगा, एंडोमेट्रियल ग्रोथ में, वो भी मेंटेन करने में काम आता है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ में। यानी कि जब प्रेगनेंसी आएगा तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन आएगा आपका, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे जो आपका हार्मोन है LH, वो क्या हो रहा है, आपका जो ओवम है इसको रिलीज करवाने में, यानी ओवुलेशन कराने में कौन हेल्प किया आपका, कौन मदद किया आपका, LH। LH यानी आपका प्रोजेस्टेरॉन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसमें से क्या क्या रिलीज हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से कॉर्पस ल्यूटियम बना और एल्बिंकस, यानी व्हाइट बॉडी। कॉर्पस एल्बिंकस बोलेंगे या तो व्हाइट बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है। यहाँ पे आपका ओवम क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है, रिलीज हो गया है। देन उसके बाद आपका क्या आता है, फेजेस, यानी कि आपका ये 28 डेज का साइकिल होता है। आपका ये 28 डेज का क्या होता है, साइकिल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये मैच्योर हो गया, ये फिम्ब्रियाई के थ्रू लेके ये क्या करेगा, रिलीज कर लेगा। अब यहाँ पे आपका 20, यानी ये पूरा प्रक्रिया दिन बाय दिन होता है, एक एक दिन को मिला के ये दिन बाय दिन ये प्रक्रियाएं होती रहती है। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें मतलब ये कब कब कौन कौन से दिन में ये प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले आपका, अब हम इसमें पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ये सारी चीजें कैसे कैसे कब कब कहां पे हुई। तो सबसे पहला आता है जो एवरेज ड्यूरेशन होता है नॉर्मल ये प्रोसेस बनने का। नॉर्मल ये प्रोसेस बनने का जो होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का। लेकिन एवरेज में हम इसको मान लेते हैं 28 से 35 दिन। अगर इससे ज्यादा कम हो रहा है, अगर इससे ज्यादा कम हो रहा है तो मतलब वो एबनॉर्मल है, उस औरत का सही मेंस्ट्रुअल साइकिल, सही ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल रेंज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है वो कितने दिन का होता है, 28 से 35, यानी टोटली तो 28 दिन में ही काउंट किया जाता है, 28 से 30 दिन में। लेकिन 35 दिन सिर्फ रेशियो में हमने कंसीडर किया है, इसके अलावा आगे पीछे होता तो आपको डॉक्टर की दिखाने की का जरूरत है। यहाँ पे वहां पे मतलब वो एबनॉर्मेलिटीज में काउंट होगा। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, यानी एक औरत का पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, पहला महामारी आएगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका, मिनार्की। पहला जो महामारी आता है वो क्या कहलाएगा आपका, मिनार्की। तो हमारा जो फेज है वो हम 3 फेज में डिवाइड कर देंगे। तो पहला फेज जो होता है अपना 1 से 5 दिन जो होता है, हमने 28 डेज साइकिल बनाया है, हमने 28 डेज साइकिल बनाया है। 28 डेज में जितने भी हमने अभी हार्मोन पढ़ा, जितने भी हमने अभी हार्मोन पढ़े वो कितने दिन में हो रहा है आपका, 28 दिन में हो रहा है, ठीक है ना। तो वो फर्स्ट डेज में जो होता है 1 से 5 दिन, जो 1 से 5 दिन होता है उसको क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग फेज। इस टाइम पे क्या होता है आपका, ब्लीडिंग होता है। नेक्स्ट है प्रोलिफरेशन फेज। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन फेज में क्या होता है,
कि जब मतलब जो वुमेन्स होती है उसमें क्या होता है, ओवल्यूशन होने का प्रोसेस चलता है, और ल्यूटियल फेज जो होता है इसमें मेंटेन करके रखता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो हम पहला फेज पढ़ेंगे, फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में क्या देखने मिलेगा, विजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगा। विजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगा तो मतलब हार्मोन का लेवल क्या हो गया, खत्म हो गया है। आपने पहले भी देखा यूट्रस के स्ट्रक्चर में हमने बनाया था कि एंडोमेट्रियल क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। किसकी वजह से हो रही थी, आपके हार्मोन की वजह से। तो यहाँ पे यानी शेडिंग हो रहा है, यानी टूट टूट के बाहर निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। तो इस टाइम पे हार्मोन का लेवल कैसा होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वर्कआउट करेगा, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा। इसको क्या बोलते हैं, इस ब्लीडिंग को हम इस नाम से भी जानते हैं कि विथड्रॉवल ब्लीडिंग। ये क्वेश्चन से एक बार आ चुका था कि विथड्रॉवल ब्लीडिंग इज आल्सो नोन एज, फिर बहुत सारे ऑप्शन दे दिया था। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विथड्रॉवल ब्लीडिंग भी इसको बोलते हैं, कौन से वाले फेज को, ब्लीडिंग फेज को। इसका नॉर्मल अमाउंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो एवरेज अमाउंट जो होता है नॉर्मल ब्लीडिंग का 35 से 50 ml, अगर इससे ज्यादा कम हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, आपका एबनॉर्मेलिटीज में कंसीडर होगा। तो यहाँ पे जो एवरेज अमाउंट है वो आपको ध्यान में रखना 35 से 50 ml। तो इसमें आपका 2 क्वेश्चंस हो गए, और बाकी हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो फंक्शनल लेयर होती है, मैंने बता दिया था कि 2 लेयर होती है, फंक्शनल लेयर होती है और बेसल लेयर होती है। तो जो बेसल लेयर होती है वो पहले से ही बनी हुई होती है, 1 to 2 mm की रहती है, वो जो कभी हटती नहीं है, ठीक है ना। अपनी दीवार है, अब उसके ऊपर हम सीमेंट लगाते जाए, चाहे तो हम उसको तोड़ भी सकते हैं, फिर से नया बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या बाद में लास्ट में तो आपकी दीवार तो मिल ही जाएगी ना। तो वही लास्ट वाली आपकी दीवार तो 1 to 2 mm की रहती है, और जो 12 mm तक बन जाती है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हार्मोन की वजह से। तो यहाँ पे जो बेसल लेयर होती है, जो फंक्शनल लेयर होती है, वो क्या हो जाती है, डैमेज होने लगती है, और आपकी कौन सी लेयर बचती है एंडोमेट्रियम की, बेसल लेयर बची हुई होती है। तो ये आपका कौन से फेज में आ जाएगा, ब्लीडिंग फेज में। नेक्स्ट है आपका प्रोलिफरेशन फेज। नेक्स्ट है आपका प्रोलिफरेशन फेज। तो हमने 1 से 5 दिन तो क्या करा दिया, ब्लीडिंग करा दिया। अब 6वें दिन से आपका क्या हो गया है, 6वें से 14वें दिन, मतलब इतने दिन में क्या होगा, हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। इस टाइम पे क्या होगा, हार्मोन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, यानी प्रेजेंस ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन, यहाँ पे सारे हार्मोन रहेंगे। LH सर्ज भी होगा। इसमें हम देखेंगे कि एस्ट्रोजन आता है कुछ टाइम बाद, यानी FSH आता है, ओवम को क्या करता है, मैच्योर करता है, देन उसके बाद स्टॉप होता है, देन उसके बाद LH आता है। तो यानी उस टाइम पे हमारा मैच्योरेशन तो हो रहा है, लेकिन 32 से 36 घंटे के बीच में, यानी आपका ये कितने दिन चला गया है, 6 से 14 दिन, 6 से 14 दिन। तो 6 से 14 दिन में जो हो रहा है आपका, तो जो 32 से 36 घंटे, यानी 12 दिनों जो बात है, 3 दिन जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका रिलीज होगा। 6 6 12 2 14, यानी 1 हफ्ते से ज्यादा है। तो मतलब जो 3 दिन का रेशियो बचता है, 3 दिन जो बचता है वो आपका उस टाइम पे सबसे ज्यादा हार्मोन क्या कहलाएगा, कौन सा हार्मोन रहेगा, LH हार्मोन रहेगा। जिसमें क्या होता है, जो कितने दिन देर तक रहेगा, यानी ओवल्यूशन करने के लिए आया और ओवल्यूशन करके निकल गया, मतलब उसमें से एग बाहर निकालने के लिए आता है। तो LH आया वो कितने आवर्स तक रहेगा आपके ओवरी में, 32 से 36 घंटे तक। मैक्सिमम कितने ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा पीक लेवल में कितने घंटे तक रहता है, ओनली फॉर ओनली 10 घंटे आता है आपका। 32 से 36 घंटे के बीच में रहता है, उतने टाइम तक तो रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में कब रहता है आपका, 10 घंटे। मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से कई बार ये क्वेश्चन में यूपीपीएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि LH सर्ज कब देखने के लिए मिलता है। तो आपका 32 से 36 आवर्स, और मैक्सिमम कब देखने के लिए मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं कि 32 से 36 के बीच में 10 घंटे जो बचेंगे उसमें सबसे ज्यादा देखने के लिए आपका LH सर्ज देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, ओवल्यूशन डे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, 14वें दिन क्या हो रहा है आपका, ओवल्यूशन होता है, मतलब तीसरे दिन, मतलब 10 घंटे पहले सबसे ज्यादा रहता है, मतलब आपका यहाँ पे ओवल्यूशन। इस टाइम पे एग क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेकेंडरी oocyte क्या होते हैं, उसको जो पक गया एग, वो रिलीज हुआ, वो जो सेल ओवम रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, वो किसकी वजह से हो रहा है, LH की वजह से हो रहा है। क्या कब रिलीज हो रहा है आपका, 14वें दिन। उसी को क्या बोल रहे हैं, ओवल्यूशन डे। उसको क्या बोल रहे हैं, ओवल्यूशन। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा, कितने जैसे सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, वो कितने आवर्स तक रहेगा आपके फैलोपियन ट्यूब में, वो कितने आवर्स तक रहेगा आपके फैलोपियन ट्यूब में। तो आपका देखा जाए तो वो 12 से 24 घंटे, ओनली फॉर ओनली उसकी सेल की कैपेसिटी। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि ओवम का लाइफ स्पैन कितने टाइम तक होता है, तो आपको 12 से रेशियो में लगाएंगे तो 12 से कितना, 24 घंटे, 12 से 24 घंटे स्पर्म का
सॉरी ओवम का क्या है होता है, लाइफ स्पैन फॉर ओवम का लाइफ स्पैन 12 से 24 घंटे का होता है। तो यहाँ पे ओवम क्या हो रहा है, मेच्योर हो गया। यहाँ पे 32 से 36 घंटे, ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन से पूछा गया है, आप पिछले पेपर में भी देख सकते हैं। तो 32 से 36 जो घंटे होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एलएच सर्ज होता है, और 12 से 24 घंटे तक क्या होता है, लाइफ। तो यहाँ पे जैसे ही ओवल्यूशन हो गया तो ये आगे आपके कहाँ पे स्टे करेगा, रुकता कहाँ पे है, आपके फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका जो इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि इसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे पाया जाता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है, एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना होता है, जो मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, जो किसमें काम आएगा, आपका मूवमेंट करवाने में। तो यहाँ पे आपको जो 12 से 24 घंटे का रहता है, तो ये यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे स्पर्म अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी एक क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि ओवम का लाइफ स्पैन कितना होता है, टोटल उसका जीवन काल जो होता है एक सेल का जीवन काल भी तो होता है, हर इंसान का जीवन काल होता है, कितने दिन होना चाहिए, कितने दिन नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी जैसे आपका ओवम का भी जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, वो 12 से 24 घंटे। अगर 12 से 24 घंटे के बीच में अगर स्पर्म अवेलेबल हुआ तो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, कंसीव हो जाएगी। अगर इस बीच में अगर स्पर्म अवेलेबल रहा तो, अगर स्पर्म नहीं अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा, ये डिसअपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये आपका हमारा जो टोटली था, ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल था, जिसमें ने हार्मोन का नाम ले लिया है। हार्मोन में हमने 3-4 हार्मोन का नाम लिया। पहला है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा हमने हार्मोन का नाम लिया, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में हमने रिव्यू में देखा था कि जो हमने टेस्टिस एंड ओवरी को क्या करने के लिए, मेच्योर करने के लिए हमारी बॉडी रिलीज करती है। तो हम ओवम के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल लाना है हमें। तो हम यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने कौन सा हार्मोन रिलीज किया, FSH। FSH कहां से आया, आपका हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ आपका FSH। FSH से कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ जो ओवम को मैच्योर कर रहा था, एस्ट्रोजन। देन मैच्योर होने के बाद, ओवम को मैच्योर होने के बाद कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, रुक गया FSH, और क्या हाइपोथैलेमस के पास फिर से सिग्नल गया, और हाइपोथैलेमस ने फिर से एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर से सिग्नल दिया कि आप FSH बंद करके LH स्टार्ट कर दीजिए। LH स्टार्ट होने पे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं आपके, उसमें LH में 2 चीजें बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। 2 चीजें, 2 बॉडी बनती है, येलो बॉडी और व्हाइट बॉडी। येलो बॉडी जिसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, और व्हाइट बॉडी को बोलेंगे व्हाइट कॉर्पस एल्बिंकस। नेक्स्ट है आपका, और आपका LH से कौन सा हार्मोन बनेगा, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन आएगा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। यानी जब आपका थर्ड फेज जो होता है, थर्ड फेज के बारे में डिस्कस नहीं किया अभी, क्या है थर्ड फेज, यानी ल्यूटियल फेज। अब 15 से, यानी आपका सेकंड फेज तक हो गया, यहां तक ओवल्यूशन आपका हो गया है, यहां तक हमने ओवल्यूशन करा दिया। अब हमें 15 से 28 दिन तक चलना है। अब 15 से 28 दिन में हमें कैसे प्रेगनेंसी उस टाइम पे कैसे मेंटेन हो रही है, नहीं हो रही है, उस टाइम पे हमें क्या क्या चीजें देखनी है और क्या क्या चीजें नहीं देखनी है। तो थर्ड फेज में जो होता है वो कंप्लीटली कौन सा है, टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर। किसके ऊपर, कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर। इसमें कौन कौन से हार्मोन रहेंगे, प्रेजेंट होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कहां पे प्रेजेंट होगा, आपका यूट्रस में। कहां पे, यूट्रस में। और ये किसको मेंटेन करता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अगर प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो किसके द्वारा, जाइगोट को क्या करने के लिए, जो प्रोजेस्टेरोन है वो किस काम में आएगा, अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो जाइगोट को रिसीव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये है। फिर देन उसके बाद फिर से अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू आगे चलेगी, तो उसके बाद स्टॉप हो जाएगा ओवल्यूशन, उसके बाद प्रेगनेंसी का फेजेस चलेगा। अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या करना है, स्टॉप कर देना है। तो ये है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिससे हमने इतने सारे क्वेश्चंस अराइज किए। तो आपके हार्मोन से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। नेक्स्ट आपके फेजेस से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस अराइज हुए। नेक्स्ट है आपका ओवम का कितना लाइफ स्पैन होता है, एलएच सर्ज कितने टाइम तक आते हैं, ठीक है ना। इसके टेस्ट के लिए कई क्वेश्चंस आए मेंस्ट्रुअल साइकिल में।
नहीं आएगा तो इसके टेस्ट के लिए हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये टेस्ट कर सकते हैं। तो जो मिटल स्कैमर जो ये एक टेस्ट का नाम है, जैसे हमारा और आपका नाम है ऐसे ये टेस्ट का नाम दे दिया गया मिटल स्कैमर्स। जो कब होगा, जब ये कब देखने के लिए मिलेगा, ये क्वेश्चन अराइज हो चुका है। तो ये इंडिकेट पेन ड्यूरिंग ओवल्यूशन, यानी 14वें दिन जब हमने पढ़ा था कि ओवल्यूशन हो रहा है, उस टाइम पे ये आपको पेन के लिए ये टेस्ट हम कर सकते हैं कि हाँ उस टाइम पे ओवल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका, ये क्या होता है, इस टाइम पे जिस टाइम पे ओवल्यूशन होता है उस टाइम पे जब मिटल स्कैमर जैसे देखेंगे तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो कितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है आपके वेजाइना यानी यूट्रस का, तो उस टाइम पे 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 से 0.5 डिग्री सेल्सियस में बढ़ा हुआ मिलेगा। एक टेस्ट और दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आया था, फर्न टेस्ट। ये कब आपका होता है, कब यूज करते हैं हम, या तो सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस यानी सर्वाइकल म्यूकस चेक करने के लिए, यानी या फिर ओवल्यूशन के टाइम पे, या फिर अम्नियोटिक फ्लूइड अगर लीकेज हो रहा है उस चीज को चेक करने के लिए भी हम फर्न टेस्ट करते हैं। और एक टेस्ट और दिया गया है स्पिन बार्केट टेस्ट। स्पिन बार्केट टेस्ट ये आपके म्यूकस की थिकनेस, कितनी कैपेसिटी है म्यूकस की, उसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, स्पिन बार्केट टेस्ट। सर